जय हिंद साथियों। आप सभी को आज बहुत अच्छी मैं जो एक वीडियो आपके सामने लेके आया हूं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 की जो वैकेंसी है, जो कि आप सबको पता होगा, जिसके अंदर जेल डिपार्टमेंट की वैकेंसी है, इधर आपका सिविल है और इधर आपका पीएसी है, एसएसएफ है, ठीक है, महिला बटालियन है। तो इन सब को लेकर के इधर आपका माउंटेड पुलिस भी है, यानी कि घुड़सवार भी है, ठीक है। अब इन सभी डिपार्टमेंट के अंदर जो ये वैकेंसी आई है, अब बात ये है कि जो आपके द्वारा पूछा गया सवाल कि भैया इसके अंदर जो हम एक सेफ स्कोर तक पहुंचेंगे, वो आखिर पहुंच कैसे सकते हैं। शुरुआत में तो भाई सबको जो है एकदम कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है कि भाई सर जी जो है वो करें तो करें कैसे। आपको पता है इसका एक माइलस्टोन होता है 200, क्या, क्योंकि टोटल 300 नंबर होते हैं। अब 200 तक आपको अगर पहुंचना है तो कम से कम 200 तो आपको पहले क्रॉस करना ही करना है। 200 तक कैसे पहुंचे, क्योंकि जब आप इसके सिलेबस को पढ़ते हैं तो उसके बाद आप ऑटोमेटिकली ये सोचने लग जाते हैं यार इसका सिलेबस तो भाई थोड़ा सा दिक्कत पैदा कर रहा है, हम पहुंच ही नहीं पा रहे। एक्चुअली में देखो, जहां तक जिस तरीके से आपको रणनीति बनानी है, जिस तरीके से सब्जेक्ट को आपको कवर करना है, जितने लेवल तक कवर करना है ना भाई, वो किसी को पता ही नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको रियल और ओरिजिनल आपको बताता हूं कि आप कैसे जो है वो 200 को भी जो है वो क्रॉस कर जाएंगे और बड़े ही आसानी के साथ में। चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। संभवतः आगे आने वाली वीडियोस भी आपको इसी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से मिलेंगी, जो कि ज्यादा इंफॉर्मेटिव और जल्दी आपको मिल जाएंगी। यहां पर आप देखिएगा सिलेबस जो आपके पेपर में आता है भैया, वो कितना होता है बताओ। मैथ, रीजनिंग और हिंदी होता है, ठीक है। इसके आगे जो होता है वो जीके होता है। अब इन चारों सब्जेक्ट को पढ़ करके आपको समझ में आएगा कि यार देखो मैथ भी हमारा गड़बड़ा गया है, चलो हम रीजनिंग भी कर लेंगे, चलो हम हिंदी भी कर लेंगे। इधर आपका जीके जो है ये दिक्कत करता है। मतलब ये हुआ कि आपकी नजर में अभी फिलहाल में आपको जो दिक्कत देगा वो मैथ देगा और जीके देगा। इसी दोनों सब्जेक्ट की वजह से अब आप अपने एकदम जो वो टेंशन लेना चालू कर दिए कि भैया ये तो बड़ा एकदम दिक्कत है यार। अब दो सब्जेक्ट के बलबूते, सिर्फ रीजनिंग और मैथ हिंदी के बलबूते आप इस एग्जाम में तो भाई जा नहीं सकते। इस एग्जाम में अगर जाना है मेरे भाई, मुझे याद है कि 2020 के आसपास मैंने एक वीडियो देखा था भाई, उस चैनल का मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, बताऊंगा आपको, कमेंट में बता दूंगा ढूंढ के। उनकी मैंने इस तरह की वीडियो देखी थी, बस समझ लो कि उसी की मैं कॉपी कर रहा हूं, क्योंकि उन्होंने जो एकदम से कहते ना सोते हुए इंसान को जगा दिया था, वही काम मैं आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से करना चाहता हूं। देखिएगा भाई, मुझे भी दिक्कत यह था कि भैया 200 कैसे करें। सबसे पहला ड्रीम ही हमारा यह था कि भाई 200 हो जाए किसी भी तरीके से, क्योंकि 200 नंबर लाना बहुत दिक्कत, मतलब इतना चैलेंजिंग क्वेश्चन होता है यार, ये इतना आसान नहीं होता है। कहने को आप कुछ भी कह दीजिएगा, लेकिन 200 नंबर एक बड़ी चीज होती है। तो ऐसे में देखो, मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है, अब देखना इनको फटाफट कैसे करेंगे। बस जो मैं आपको एक तरीका आपको बता रहा हूं, क्या मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं मेरे भाई, उसको फॉलो कर लेना, 100% आपका हो जाएगा, 100% आपका हो जाएगा। बाकी आप एक नहीं 1000 वीडियोस देखते रहो, रोजाना देखते रहो, खैर काम आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन संभावतः मैं 80% की तो गारंटी लेता हूं वो आपके काम ही नहीं आएंगे, क्योंकि जो इसमें तरीका है। अब आप देखिएगा यहां पर कैसे कैसे इनको जो आगे बढ़ते हैं लेकर के चलेगा। अब एक चीज समझिएगा, अब आपको जो दिक्कत आई है वो किस में आई है, देखिएगा मैथ में दिक्कत आ रही है और इधर आपका जीके में आ रही है। इसको हम पहले खत्म करते हैं, इसके बाद में सेफ स्कोर, मतलब जो 200 का जो माइलस्टोन है, यहां तक आप जो वो कैसे पहुंचेंगे भाई। इधर बाद में 100% आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। चलिएगा अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अगला पेज लेते हैं जो जरूरी है। एक बात आप मुझे बताइए भैया, एक बात आप मुझे बताइए, जो आपका इजी सब्जेक्ट है, इन 4 सब्जेक्ट में टोटल जो क्वेश्चंस होते हैं वो कितने होते हैं भाई, 150 क्वेश्चन होते हैं। हिंदी के अंदर क्या, हिंदी के अंदर 37 क्वेश्चन आते हैं। इधर रीजनिंग और मैथ में लगभग समान आते हैं, ठीक है। जैसे रीजनिंग में 55 आता है, मैथ में 20 के आसपास आता है, कभी 18 भी हो जाता है। तो कभी कभी क्या होता है, रीजनिंग वाले पोर्शन में मैथ का डाल दिया, मैथ वाले पोर्शन में रीजनिंग का डाल दिया, तो ये कैलकुलेशन कुछ इस तरह से बनती है। जीके जीएस में लगभग 38 क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके बन जाते हैं। अब एक बात है कि ये तो चलो टोटल हमने 150 कर दिया, इतना ही आता है, लेकिन इस तक पहुंचेंगे कैसे, क्योंकि जो हमारा माइलस्टोन फिलहाल में जो है, बाकी आगे चल के आप 220 230 टारगेट बना लीजिएगा, लेकिन फिलहाल में आपको 200 की रेंज रखनी है शुरुआती विद्यार्थियों के लिए। वहां तक पहुंचेंगे कैसे, देखो भाई, आपकी पहले तो डिसाइड कर लो कि इजी सब्जेक्ट कौन सी है। इजी सब्जेक्ट में जो आता है, यानी मेरे हिसाब से मैंने 1 महीने के अंदर हिंदी में ऐसा कोई प्रश्न नहीं बचा था जो मैंने याद ना कर लिया हो, और मुझे पता है, मैं आपको कमेंट बॉक्स के अंदर भी बता दूंगा कि कौन कौन सी चीजें जो जरूरी है, वो वाला अब आप जो है वो रख लीजिएगा। हिंदी के अंदर सिर्फ 1 महीने के अंदर बता रहा हूं मैं आपको, हिंदी हो गया,
इधर आपका जो इजी सब्जेक्ट में आता है वो आता है भाई मैथ। भैया मैथ का नाम लो, मैथ बड़ा दिक्कत करता है, नहीं भाई बताता हूं अभी आपको। इधर होता है रीजनिंग, ठीक है, ये आपका इजी सब्जेक्ट में आता है। साइड वाली सब्जेक्ट कौन सी होती है भाई, वो होती है जीके, जीएस और करंट अफेयर, ये साइड वाली सब्जेक्ट होता है। यानी कि इस एग्जाम तक पहुंचने के लिए आपको मैथ हल्का हल्का बेसिक आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या मैथ के लिए मेरे भाई आपको बेसिक बिल्कुल कर लेना है प्रत्येक सब्जेक्ट का जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। रीजनिंग का ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जिसे आप एक बार पढ़ेंगे और वो समझ में नहीं आएगा, ये 100% आपकी बुद्धि में चला एकदम घुसते चला जाएगा। रीजनिंग को कभी भी ये मत सोचिएगा कि ये दिक्कत करेगी, ये पेपर में भी दिक्कत आपको नहीं करेगी, ठीक है। मैथ दिक्कत करेगा बाबू, बिल्कुल दिक्कत नहीं करेगा। इसके जो क्वेश्चंस होते हैं ना बड़े ही बेसिक होते हैं, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं। अब इन चारों सब्जेक्ट को अच्छा करने के लिए क्या करना होगा भैया, वो आपको बताता हूं। यहां पर आप देखिएगा ध्यान से, ये देखिएगा अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से आपके लिए बेस्ट पब्लिक में मार्केट में बड़ी अच्छी जो किताबें हैं वो लॉन्च की हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। यहां पर आप देख पा रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में ये इनका क्वेश्चन बैंक है, और क्वेश्चन बैंक देखिएगा इसमें 76 अध्याय हैं और 5300 से ज्यादा इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन बैंक में ये वाला पुस्तक आपके लिए अच्छा रहेगा। इधर आपका इनका स्टडी बुक जो है वो तैयार किया गया है, जिसके अंदर आपके सारे सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए ये बुक जो है वो बनाई है। और इसके अंदर भी जो है आप देखेंगे कि 2250 से ज्यादा आपको क्वेश्चंस का पूरा सेट आपको अलग से मिल जाएगा। बाकी पूरा का पूरा जो आपका सिलेबस है वो आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आगे देखिएगा, ये जो लट्टू सा चमक रहा है, क्या ये लट्टू सा चमक रहा है, यहां पर आप देखो ये रीजनिंग के लिए बहुत अच्छी है। इसमें 23 अध्याय रहेंगे, 2100 से ज्यादा आपको प्रश्नों का संग्रह आपको देखने को मिलेगा, जिनका आप एक्सप्लेनेशन देख पाएंगे, ठीक है। ये आपका रीजनिंग का हो गया। चलिएगा आगे स्लाइड करते हैं, इसे आगे भी है, आगे 2 और बुक है, उनके बारे में आपको बताता हूँ। यहां पर आप देखिएगा, अब इसे आप देख रहे हैं, ये आपके सामने है, तो आपको ये 10 प्रैक्टिस सेट रखने हैं। आप डेली जो है वो प्रैक्टिस जरूर लगाना, ठीक है। स्कोर कितना भी है उसको आप टेंशन मत लेना, तो प्रैक्टिस सेट के लिए ये हो जाएगा। और सॉल्व पेपर, क्योंकि प्रीवियस ईयर में जो जो क्वेश्चंस बने थे, आपका कांस्टेबल हो या फिर 2020 का जेल वार्डर फायरमैन ये सब का एग्जाम हो, ये सारे के सारे आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो इन सभी बुक्स का जो लिंक है, क्या इन सभी बुक्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो डिस्क्रिप्शन में वहां से आपको मिल जाएगा। आप इसे ऑनलाइन, ठीक है, आप इसे ऑनलाइन या आप इसे ऑफलाइन भी जो है वो मंगा सकते हैं। नजदीकी बुक स्टोर पर जाएंगे तो वहां पर आपको ये किताब मिल जाएगा। ऑनलाइन भी आप इसे घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। अब दिक्कत क्या करते हैं कि हम पूरे के पूरे सिलेबस को देख लिए, पूरा एकदम भाई साहब किताब इतनी मोटी और पूरा किताब जो वो आप देख लिए हैं, अब टेंशन ले रहे हैं यार ये सवाल तो हमसे हो ही नहीं मेरे भाई, सिर्फ आप बेसिक तैयार कर लेना, 100% आपका हो जाएगा। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपको अगर इस एग्जाम में चलना है तो थोड़ा सा ये बात, आज की वीडियो बहुत जरूरी है आपके लिए, नहीं तो फिर आप घूमते रहिए भैया और जो है वो आगे इस तरह से जो है घुमाते रहेंगे। अब देखो हिंदी में देख लीजिएगा, हिंदी भी ये आपका बेसिक आता है। हिंदी के अंदर जो व्याकरण है, क्या जो व्याकरण है मेरे भाई, उसको थोड़ा आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आराम से हो जाएगा। हिंदी के अंदर एक टॉपिक आएगा आपके लिए, मैं अभी बता देता हूं, 100% दिक्कत करेगा वो। जैसे संधि वाला एक संधि वाला जो एक टॉपिक आता है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि संधियों को याद करना पड़ता है, इसमें आप बेसिक कर लेना। और दूसरी बात, जो शब्द लिखे रहते हैं, जैसे विद्यालय लिखा हुआ है, ठीक है, तो विद्यालय में कौन सी संधि है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो मेरे भाई इसको आप पढ़ लेना, ठीक है, इनको आप याद कर लेना। लगभग 200 से 250 अगर ये दिक्कत करता है, आगे चल के दिक्कत हो सकता है, इसीलिए आपको बता रहा हूं मैं। 200 से 250 मतलब जितनी भी पुस्तकों के अंदर कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो उसे आप याद कर लेना, तो आपका ये समय बचा देगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज्यादा समय लेता है, मतलब ये संधि वाला टॉपिक। बाकी आप सब कर लेंगे। देखो मुझे पता है, मैंने तैयारी किया तो मुझे पता है, इसलिए इस टॉपिक में आपको समय खींचेगा, बाकी आप किसी को भी कर लेंगे। अच्छा जी, दूसरी बात, हिंदी आपका हो जाएगा। हिंदी में देखो, हिंदी में कितना आ रहा है भाई, 37 क्वेश्चन। मैं गारंटी लेता हूं आप अभी अगर 1 महीना भी मन तन से पढ़ लिए ना भाई, तो आपका इतना बेहतरीन हिंदी हो जाएगा कि आप कोई भी प्रैक्टिस सेट लगाएंगे ना, आपका जो स्कोर होगा कम से कम 30 होगा और ज्यादा से ज्यादा 37 हो जाएगा। ये हिंदी का बता रहा हूं। तो नंबर जो 200 तक पहुंचाएगा वो भाई मेरे भाई हिंदी पहुंचाएगा, क्या वो आपका हिंदी पहुंचाएगा, मैथ पहुंचाएगा, रीजनिंग पहुंचाएगा। ये जो 3 सब्जेक्ट मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट हैं, जिन्हें आपको दिक्कत नहीं लेना कभी, ये आपका आराम से पहुंचा देंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब बचियो आपका जीके, जीएस और करंट अफेयर। देखो भाई, यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में यूपी जीके इतना नहीं आता है, लेकिन आपको यूपी जीके पर भी जो है वो ध्यान रखना है। प्रीवियस
के क्वेश्चंस को आप उठा के देख लीजिएगा, एक या दो क्वेश्चन आपको यूपी जीके से मिल जाए, बड़ी बात है। इधर करंट अफेयर का क्या करेंगे, देखो जीके पर मैं आ रहा हूं, स्टैटिक जीके पर बता रहा हूं। इधर करंट अफेयर का क्या करेंगे भाई, आप कोई भी पेपर उठा के देख लेना, आप पेपर देंगे ना तो आप देख लेना, मेरी बात एकदम 100% सही निकलेगी। करंट अफेयर में से आप कितना भी पढ़ लेना, कितना भी याद कर लेना, ससुरा जो आप पढ़ोगे ना भाई वो आएगा ही नहीं। क्या ये बिल्कुल 100% रियल बात है, जो आप पढ़ेंगे वो आएगा नहीं। लेकिन करंट अफेयर पढ़ने से जो आप साइड में जो जानकारी इकट्ठा होगी ना आपके ब्रेन के अंदर, वो काम आएगी। तो लगभग जो आप, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इस पेपर में है नहीं, और पढ़ने वाले बच्चों के लिए फायदा है कि वो अगर तुक्का भी लगाएंगे ना उस सवाल के ऊपर, तो उनका तुक्का लगभग 99% ना एकदम सही जाएगा। इसीलिए बोल रहा हूं पढ़ना है, लेकिन ज्यादा भरोसा मत कर लेना करंट अफेयर के ऊपर, क्योंकि ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। यूपी जीके से बहुत बेसिक सवाल आएंगे, आप 2 दिन के अंदर यूपी जीके के मेन टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। अब बात करते हैं भैया जीके, स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके का तो भाई आपको सारे टॉपिक पढ़ने ही पढ़ने, क्या सारे टॉपिक पढ़ने ही पढ़ने, ये आपकी हेल्प कर लेगी। अच्छा तो भैया ये लगभग कितना हमारा स्कोर पहुंचा देगी स्टैटिक जीके, बताता हूं मेरे भाई, क्या आपको मैं बताता हूं, 1 सेकंड आप बस लाइन पे बने रहिए, 1 सेकंड, ठीक है। तो अब मैं कहना क्या चाह रहा था आपसे कि जो जीके वाला जो पोर्शन है मेरे भाई, इसके अंदर स्टैटिक पढ़ना पड़ेगा, और स्टैटिक के लिए आपको किताबों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है, किताब अपने पास में रखिएगा। बाकी स्टैटिक जीके के लिए, इन सब एग्जाम्स को कवर करने के लिए पब्लिक रिएक्शन राम चौधरी चैनल है ना भाई, वो अपना चैनल है, वहां पर आपको स्टैटिक जीके एकदम दबा के पढ़ाई जा रही है, चाहे वो होमगार्ड का एग्जाम हो, चाहे वो यूपी पुलिस का एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी जीडी का एग्जाम हो, सबके लिए स्टैटिक जीके के अच्छे क्वेश्चंस वहां बताए जा रहे हैं। ओके, फिलहाल में अब हम बात कर लेते हैं आपके यहां पर। देखिएगा सबसे बड़ी चीज हो गया कि भैया इनके अंदर कितना कितना आपको स्कोर करना पड़ेगा। देखिएगा यहां पर नंबर 300 नंबर का पेपर 150 क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन 300 में से 200 के आसपास मैंने अभी आपको टारगेट दिया है, यानी 300 में से 200 का अभी आपको स्कोर करना है। 220 बोलेंगे आप डर जाएंगे। तो अब होगा क्या, जैसे कि अब 1 सेकंड मैं थोड़ा पेज इधर कर लेता हूं, अब आप समझिएगा। 1 सेकंड थोड़ा सा मैं इसे डाउन करता हूं, यहां पर ओके आ जा भाई। यहां पर आप देखिए, जैसे हिंदी के अंदर, क्या हिंदी के अंदर कैसे करेंगे, हिंदी के अंदर पूरा तैयारी कर लेंगे तो आपका, आप देखो कम से कम भी अगर आप हिंदी को रखेंगे ना, तब भी आपका 32 क्वेश्चंस आराम से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, पेपर के अंदर रचनाएं वगैरह आ जाती हैं, याद होगा तो आप कर देंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा आपका, मतलब छूट जाएगा वो। रीजनिंग का क्या होगा, 55 क्वेश्चन है भाई, आराम से ना आप, आराम से मैं कह रहा हूं 55 का 55 भी कर लेंगे रीजनिंग में, ठीक है। मैं 55 का 55 ही लिखता हूं, क्योंकि रीजनिंग में दिक्कत नहीं होता है। सही बता रहे, हमारा मैथ और रीजनिंग जो था, जीके जो था, वो इतना मतलब डाउन था, इस वजह से हम टेंशन लेते थे। बाकी अच्छा जी, मैथ का हो गया। मैथ के अंदर क्या 18 क्वेश्चन आते हैं ना, मतलब 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं मैथ के अंदर। भाई तुम्हारा कितना भी वीक हो, क्या कितना भी वीक क्यों ना हो, आप आराम से 15 क्वेश्चन आराम से हंस के कर जाएंगे। बच्चा आपका भाई जीके जीएस, क्या जीके जीएस हो जाएगा। जीके जीएस आपका कितना भी पुअर क्यों ना हो, कितना भी पुअर क्यों ना हो, पेपर देख लेना, जब आप करने जाएंगे तो आराम से आपके जीके में ना 10 क्वेश्चन आपके आराम से हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 10 क्वेश्चन मेरे भाई आपके आराम से हो जाएंगे। अब इनको एक बार काउंट करिएगा, कितना हो गया, 5 दूनी 10 और 2 12, ठीक है, कैरी 1, 3 और 1 4, 5 और 4 9, 10 11, ठीक है। कितना हो गया ये 112, और 112 दूनी क्या होता है, 2 दूनी 4, 2 1 2 और 2 1 2, 224, क्या 224 नंबर हो गया, 224 नंबर हो गया मेरे भाई। अब आप समझ रहे हो ना, मैंने तो आपको सिर्फ 200 के लिए बोला है, लेकिन यहां पर तो मामला 224 को भी क्रॉस कर गया। ये वास्तविकता है, ऐसे ही स्कोर बनेगा। आप इस सब्जेक्ट को पुअर, ये दिक्कत कर रहे हैं ना, तो ये इसको ज्यादा भाव मत दो आप, तो क्योंकि आपका ये 3 सब्जेक्ट पर मजबूत कमांड होना जरूरी, और ये हो जाएगा, सिंपल होता है ये। अच्छा जी, ये आपका 224 हो गया। अगर एक बात बताइए, अगर हम जीके जीएस का सारा एक भी क्वेश्चन अगर हम नहीं कर पाते, ऐसा होगा नहीं, ऐसा नहीं होगा पेपर में, फिर भी आप 8-10 क्वेश्चन कर लेंगे जीके में से, ठीक है। तो ऐसे में अब आपका क्या होगा कि अगर आप 10 क्वेश्चन भी नहीं करते तो कितना हो जाएगा, 20 क्वेश्चन, 20 नंबर जो इसमें घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 202 पर पहुंच जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, तो इसीलिए मैंने आपको बोला भाई ये आपको करना ही करना है। इस तरीके से आप जो है, इस जो ये एक वादा है, यहां तक भाई मेरे भाई पहुंचेंगे, ठीक है। चलिएगा, अब आगे मैं आपको बताता हूं कि बाद में मैं आपको बता दूं कि 2 वीडियोस मैंने आपको दे दी हैं पोस्ट प्रेफरेंस को लेके, कि कौन सा पोस्ट हम डालेंगे। मेरे भाई ये वीडियो जरूर देख लेना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। ये रियल में ऑथेंटिक जानकारी आपको दी है, बाकी आपकी मर्जी है। ये वाले जो डॉक्यूमेंट आपको बनवा लेने हैं, ये बहुत जरूरी है, तो इसलिए इसके डॉक्यूमेंट की भी वीडियो आ गई है। आपने इतना समय दिया ना, समझ लीजिएगा अब आप, आज आप में हिम्मत आ जाएगी
कि यार मैं कर लूंगा, क्या मैं कर लूंगा यार, इतना ही तो करना है। और लगभग जो मैंने आपको बताया मेरे भाई, हिंदी है, मैथ है और रीजनिंग है, ठीक है, ये आराम से हो जाता है। बाकी जीके में बहुत पढ़ेंगे, सवाल जरूरी नहीं कि जो पढ़ा है वो आपके प्रैक्टिस सेट में या पेपर में देखने को मिल जाए, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसे ज्यादा भाव भी ना देंगे तब भी काम चल जाएगा। और एक बात बताऊं, अगर आप पब्लिक रिएक्शन राम चौधरी जो चैनल है उसको अगर आपने फॉलो कर लिया, आपके बस एग्जाम तक मांग रहा हूं, आपके एग्जाम तक बस जो भी उस पर वीडियो आए ना, उसमें स्टैटिक जी के बड़ा ही इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस को मैंने लिया है, उनको आप रिवीजन कर लेना। जब भी आप परेशान होते हैं, फ्री होते हैं, तब आप उन वीडियोस को देख लेना, वहां पर स्टूडेंट के साथ में उन क्वेश्चंस का रिवीजन किया जाता है। चलेगा, आपका साथ रहा तो उस पब्लिक रिएक्शन राम चौधरी पर भी जो कांस्टेबल एग्जाम है, इधर जीडी का है, इधर होमगार्ड का है, इन सबको कवर करके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। चलेगा, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके पूछ लीजिएगा क्या आपको दिक्कत है। थैंक यू।